हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में ये हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से अगर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो हम साइन कन्वेंशन में दिक्कत कर देंगे कि किसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करें और किसको सिग्मा से और किसको रो से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक है कि इसका टाइप्स। सबसे पहला टाइप है दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सेकंड है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लाइन चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये लाइन चार्ज क्या होता है? अगर हमारे पास ये इस तरीके से एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसका मैंने कुछ हिस्सा ले लिया। इस तरीके से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैंने क्या करा बेटा, इतने हिस्से पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट है, ओके। तो ये प्लस चार्ज अगर इसके ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां पर अगर ये एल लेंथ ली मैंने यहां पर, तो एल लेंथ पर अगर चार्ज क्यू है, तो जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा उस पर चार्ज होगा। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा उस पर चार्ज होगा। तो चार्ज यहाँ पर जो रिप्रेजेंट है क्यू से है, और वो जो है डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। क्यों? अगर ज्यादा बड़ी लेंथ लेंगे तो उस पर उतना ज्यादा चार्ज हो सकता है। तो चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? लेंथ पे। तो अगर मैं डायरेक्टली का साइन हटाता हूं तो यहां पर लैम्डा एल हो जाएगा। तो यहां पर लैम्डा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर वेयर लैम्डा जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो किसकी बराबर है बेटा? लैम्डा के। अब ये कहता है कि ना, अगर मैं इसका स्मॉल पार्ट ले लूं, इतने स्मॉल पार्ट पर अगर मुझे चार्ज निकालना है तो उसकी वैल्यू मैं dq लिखूंगा, और यहां से जो स्मॉल लेंथ हो जाएगी दैट इज dl हो जाएगी। ठीक है, तो इतने हिस्से में अगर लैम्डा को लिखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा? dq बाय dl। तो ये इतने अमाउंट का लैम्डा की वैल्यू दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बनती है। अगर इसके अक्रॉस अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी मैं निकाल सकता हूं। कहता है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर की बराबर है। लेकिन अगर इतने स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसे डीई लिखेंगे। तो यहां पर डीई की जो वैल्यू बनेगी कितना बन जाएगा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के डी क्यू की जगह मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने यहां से इसको इस जगह के पर पुट कर दिया। ये था मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यू कैन से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एरिया की बात करेंगे। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो ये मैंने इस तरीके से एक एरिया लिया है। इस एरिया में जो चार्ज है उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। ये इस तरीके से है चार्ज जो इस पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो कहता है कि जितना ज्यादा बड़ा एरिया होता है उतना ज्यादा उस पर चार्ज आ सकता है। तो अगर इस एरिया का ए से रिप्रेजेंट है और क्यू भी द चार्ज है,
तो यहाँ पर चार्ज जो रिप्रेजेंट है Q, वो डिपेंड किस पर कर रहा है? एरिया पर, एरिया ए पर। तो जब यहां से डायरेक्टली का साइन हटता है तो यहां पर एक वर्ड आ जाता है सिग्मा, सिग्मा इनटू एरिया। ये आगे हम जब गॉस थ्योरम करेंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे। अगर मैंने स्मॉल पार्ट ले लिया, इस पूरे एरिया का अगर मैं ये स्मॉल पार्ट ले लेता हूं, तो ये स्मॉल पार्ट पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, और ये जो स्मॉल एरिया है वो डी ए है। तो यहाँ पर डी क्यू जो बन जाएगा स्मॉल एलिमेंट के लिए, वो सिग्मा इंटू डी ए की बराबर लिखा जाएगा। अगर इसके अक्रॉस अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो डी ई माना जाएगा, और के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और एरिया के टर्म्स के लिए के डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी ए लिखा जा सकता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज में ये हमारे पास जो है 3 टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वॉल्यूमेट्रिक टर्म के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि ये इस तरीके का मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है, और उस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से, ओके। तो अगर मैं इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इस वॉल्यूम V पर जो चार्ज है वो Q है। अब आपको पता है जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा उस पर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है उसके वॉल्यूम पर कर रहा है, ठीक है, V। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली का साइन हटाया जाएगा तो यहाँ पर रो V हो जाएगा। अगर स्मॉल एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो डी क्यू माना जाएगा, ये स्मॉल वॉल्यूम डीवी माना जाएगा, और इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो डीई बनेगा। तो डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डीवी लिखा जा सकता है। और अगर चार्ज इतना हो गया तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा? डीई विच इज इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रो इंटू डीवी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका स्मॉल अमाउंट का जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।